अब मैं जा ही रही हूँ तो फिर मैं गेम खोल के जाती हूँ। मैं ऐसे तो नहीं निकलने वाली हूँ कि आप लोग मेरे को सपोर्ट नहीं करोगे, मेरी हेल्प नहीं करोगे जब मुझे आपकी नीड है। तो फिर मैं चुपचाप यही बैठ के सुनूं कि अच्छा ठीक है, अब जा रहे हो, बाय बाय टाटा, घर बैठ के देखना। क्यों, क्या लगता है आप मेरे? जब आपके दोस्त आपको इतने वर्ड्स देते हैं, कैंप साइट पे इतनी उम्मीदें देते हैं कि तू चिंता मत कर, तू मेरी प्रायोरिटी है, हम 3-4 लोग एक दूसरे को बचा के रखेंगे, हम 8 लोग एक दूसरे को बचा के रखेंगे। जब आपने भी वर्ड दिया होता है और जब आप खड़े हो उस वर्ड पे, तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो चीज सक्सेसफुल होगी। तो आई वॉज अ गर्ल विद एंगर, मेरे अंदर गुस्सा था। एंड अभी भी देखा जाए गुस्सा है, वो चीज नहीं जाएगी। और मैं जा ही रही हूँ, उनको फर्क नहीं पड़ रहा है मेरे जाने से, किसी ने भी मुझे आके हग भी नहीं किया। तो मैं लूज इट की जगह ये तो नहीं बोलूंगी फ्लाइंग किसेस। यू गिव हेट, यू गिव डिसरिस्पेक्ट, और आप उम्मीद करते हो कि आपको बदले में कुछ अच्छा मिले। आई एम सॉरी, आई एम नॉट दैट पर्सन। एनीथिंग कैन हैपन, बट इट्स ऑल डिपेंडेंट ऑन अस कि हम लोगों को किस तरीके से दे कैन पुट इन द गेम। सो हाँ, जिन लोगों की कहानी अधूरी होती है उन लोगों का कुछ ना कुछ रोल होता है। दैट्स द ओनली थिंग आई कैन से राइट नाउ। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। और आज हमारे साथ हैं रोडीज की फर्स्ट इविक्टेड कंटेस्टेंट देवांशी। देवांशी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू। इतनी खुशी से मुझे अपना स्वागत नहीं करना चाहिए एविक्शन वर्ड पे, बट हाँ, आई एम हैप्पी अबाउट इट। एटलीस्ट कहीं से तो फर्स्ट हो। या, वर्क्स, व्हाटएवर वर्क्स। ओके। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, ऑब्वियसली यू नो व्हाट्स कमिंग अप कि यू नो व्हाई पहला एविक्शन आपके हिसाब से क्यों? एंड एल्विश वाज सो श्योर कि जब उन्होंने कहा कि मेरे दिमाग में सिर्फ एक नाम आ रहा था, एंड दैट तीन नाम आ रहे थे बेसिकली, एंड दैट वाज देवांशी, देवांशी एंड देवांशी। सो ही वाज वेरी हाँ जी। क्लियर अबाउट थिंग्स। तो व्हाई डू यू थिंक कि आप पहले एविक्शन में आई हैं एंड यू वर द फर्स्ट वन टू गेट एविक्टेड फ्रॉम द रूम्स? ओके, सो काफी बड़ी स्टोरी है इसकी, मैं जितना छोटा हो सकता है उसमें लेके आऊंगी, क्योंकि बहुत चीजें ऑन स्क्रीन नहीं आ पाती हैं ड्यू टू टाइम लिमिट उनके उसका। सो सबसे पहले ये हुआ था कि जब हमारा टास्क हो गया था, तो पूरा दिन लिया था उस टास्क में। एंड हमारे टास्क जो था, हमारे गैंग में से किसी भी लड़की ने परफॉर्म नहीं किया था, एंड उल्टा हमारे गैंग से 2 लोग जाके डबल क्रॉस हमें करके दे वर प्लेइंग फ्रॉम द अदर गैंग, वो सब दैट वाज द स्टोरी। तो नेक्स्ट डे जब हम खड़े हुए थे आफ्टर रिया मैम और प्रिंस सर की जब परफॉर्मेंस हुई थी, हमारे पास गैंग लीडर्स हमसे मिलने आए थे। हर एक पर्टिकुलर गैंग लीडर्स अपने अपने गैंग में गए थे, तो एडविश सर आए थे। तो उन्होंने पूछा था कि क्या क्या लगता है, कौन कौन अनसेफ में है, ये वो। तो मैंने बोला था कि हमारे गैंग में से या तो योगेश अनसेफ होगा बिकॉज ही इज अ गुड परफॉर्मर, एंड लड़कियों में आई फील मैं हो सकती हूँ, क्योंकि मेरी सब लोगों से बनती थी वहां पे, एंड मुझे सबका गेम कहीं ना कहीं पता था, बहुत जल्दी मैं इवेल्युएट कर लिया था। सो आई थिंक वो लोग मुझे उस हिसाब से निकालना चाहेंगे। तो उन्होंने बोला था ठीक है, ओके फाइन, गुड टू गो, नाम यू हैव गिवन मी, दैट्स फाइन। तो जब वहां पे हमें सरप्राइजिंगली पता चला कि अच्छा एविक्शन हो रहा है, एंड देन हम चारों को एक साथ खड़ा करा, गुल्लू, योगेश, मैं और हीना। तो उस टाइम पूछा गया था कि कौन कौन देवांशी को निकालना चाहता है। तो ऑब्वियसली शुभांगी, हरताज ने करा था। गुल्लू, योगेश और सुरुचि ने शुरुआत में कुछ नहीं बोला था, क्योंकि मैं उनकी अच्छी दोस्त थी। तो सुरुचि के लिए मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि उसने उस मोमेंट पे भी फाइट किया था, जो दिखाया नहीं, शी वॉज फाइटिंग फॉर मी। एंड योगेश वॉज अगेन बीइंग डिप्लोमेटिक डिप्लोमेटिक। तो जब मुझे बैक स्टैबिंग फील हुआ कि आप लोग, जब मेरे को आपकी जरूरत है, आप लोगों ने कुछ नहीं बोला, यू जस्ट मुंह फेर रहे हो। सो आई वाज लाइक ओके फाइन। एल्विश सर ने भी पक्का बोल दिया कि अच्छा ठीक है, आई एम द वन गोइंग बिकॉज ऑफ एक्स वाई जी रीजन। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अब मैं जा ही रही हूँ तो फिर मैं गेम खोल के जाती हूँ। मैं ऐसे तो नहीं निकलने वाली हूँ कि आप लोग मेरे को सपोर्ट नहीं करोगे, मेरी हेल्प नहीं करोगे जब मुझे आपकी नीड है। तो फिर मैं चुपचाप यही बैठ के सुनूं कि अच्छा ठीक है, अब जा रहे हो, बाय बाय टाटा, घर बैठ के देखना। क्यों, क्या लगता है आप मेरे? है ना, जैसे आप लोग मुझे बोल रहे हो कि हम लोग इतने अच्छे दोस्त थे, ये वो, अब कम दिन थे। आई डोंट गिव एनीथिंग अबाउट इट, आई डोंट गिव अ डैम। तो मैंने वो नाम ले लिया था कि हीना ने शुभांगी को ऐसे ही किया, तो मैंने पूरा गेम खोल दिया। तो अगर आप सब लोग, अब आप ये भी नोटिस करो, एक्सेप्ट हीना, नो वन वाज फाइटिंग, राइट? व्हाई डिड नो वन फ्रॉम द गैंग सेड कि मैं झूठ बोल रही हूँ? क्योंकि इट वाज नॉट अ लाई, इट वाज हर हु वाज बीइंग अंडर द प्रेशर। वो डेस्परेट हो गई, सो उसने काफी चीजें उल्टी सीधे बोल दी मुझे। सो बट या, ट्रुथ वाज रिवील्ड, एंड नेक्स्ट वोट आउट में वो चीज प्रूव भी होगी, अगर आप देखेंगे तो। ओके। तो आफ्टर द स्टोरी a lot of assumptions are coming up कि because आपने लास्ट में you have taken a rebel exit, या, आपने बहुत चीजें खोल दी है, पूरी लड़ाई करके आप निकले हो। तो there's a possibility कि आप वाइल्ड कार्ड में वापस आओ, कुछ ऐसा है? is there anything that is coming up? is there any clue you want to put in for the viewers? आई वुड जस्ट से कि इट्स ऑल ओवर डबल क्रॉस वाला सीजन है। मैं ना हाँ बोलूंगी ना ना बोलूंगी इस चीज के लिए, क्योंकि मुझे गलत इन्फॉर्मेशन तो बिल्कुल नहीं देनी है।
बट हाँ, जब किसी भी कंटेस्टेंट की, चाहे वो नेक्स्ट वोट आउट के हो या फिर उसके नेक्स्ट वोट आउट के हो, जब भी किसी कंटेस्टेंट्स की स्टोरी इनकम्प्लीट होती है या उनको लगता है कि कुछ उन्होंने ऐसा निकाला है जो बाकी कंटेस्टेंट्स का गेम खराब करता है, उनका गेम में कुछ ना कुछ रोल होता है। चाहे आप उनको फिनाले में बुलाओ या उनको वाइल्ड कार्ड में बुलाओ या फिर आप उनको एक इम्यूनिटी कभी कभी बुला लेते हैं ना, वो भी पिछले सीजन में कि अच्छा आप क्यों कार्ड में किसका नाम लिखो, फॉर दैट एनीथिंग कैन हैपन, बट इट्स ऑल डिपेंडेंट ऑन अस कि हम लोगों को किस तरीके से दे कैन पुट इन द गेम। सो हाँ, जिन लोगों की कहानी अधूरी होती है उन लोगों का कुछ ना कुछ रोल होता है। दैट्स द ओनली थिंग आई कैन से राइट नाउ। ओके, लेट द व्यूअर्स लेट डिसाइड कि अब क्या होने वाला है और उनको क्या लगता है कि आगे क्या होने वाला है। तो देवांशी, टेल मी कि एज अ गैंग, आप गैंग लीडर पे ट्रस्ट कर रहे हो बट गैंग मेंबर्स पे कहीं ना कहीं आप उनको पसंद नहीं कर रहे हो, डिसलाइक कर रहे हो। अगर आपको रुकना पड़ता, इफ यू वुड हैव लाइक सर्वाइव, एनीवेज कोई ट्विस्ट होता, कोई प्लॉट होता है ऐसा कुछ, एंड आपको सर्वाइव करना पड़ता वहां पे, तो आप कैसे सर्वाइव करती आफ्टर दिस ऑल स्टेटमेंट्स दैट यू हैव टेकन? तो मेरा सिंपल सा फंडा, मैं उस टाइम में खड़े होकर यही सोच रही थी कि अगर 1% भी रह गई ना, सो इट्स गोना बी अ ब्लास्ट। कुछ भी बोलो, अगर आप किसी का गैंग जाते हो ना, तो मतलब आप अपने दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बनाते हो। तो अब अगर ये लोगों की प्रिंस गैंग से नहीं बनती है, एंड मेरे वहां पे भी दोस्त हैं, ऐसा नहीं है कि मेरी बस एल्विश गैंग दोस्त थी, हर जगह दोस्त है। सो आई वुड हैव मेड श्योर कि नॉट टू बी विद माई गैंग, चाहे मुझे दूसरे टेंट में जाके सोना होता, आई वुड हैव डन दैट। बट एक बार अगर लड़ाई स्टार्ट हो गई है, मैं वो कंटिन्यू करती एंड थोड़ा सा भी उनको सपोर्ट नहीं करती। अगर मुझे परफॉर्मेंस की बारी आती, मैं क्लियरली बोल लेती कि मुझे अपने गैंग मेंबर्स के साथ परफॉर्म नहीं करना है। अगर अकेले परफॉर्मेंस की बात आती एल्विश गैंग की तरफ से, तो मैं खुशी खुशी जाती। एज अगेन, एल्विश सर से मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, ही हैड नो चॉइस, बट गैंग मेंबर्स वर हॉरिबल, हॉरिबल। जस्ट बिकॉज दिस वोट आउट थिंग हैपन और आप एविक्ट हो गए एंड उन्होंने आपको सपोर्ट नहीं किया, सिर्फ ये एक मेजर रीजन है टू डिसलाइक देम, या फिर आपके पास ऑल मल्टीपल रीजंस बैकअप के लिए है? अगेन हमें वहां तक बस 1 या 1.5 दिन हुआ था, या मैक्सिमम 2 दिन इन एक लोगों के साथ। तो मुझे ना कुछ चीजें ऑब्जर्वेंस में आई थी कि जैसे हीना के साथ तो चलो ठीक है, वो खुद वैसे हो रखी थी कि मुंह पे अच्छी। आप ये वाला भी वोट आउट देखेंगे जो अभी टेलीकास्ट हो चुका है, कि उसने अलीफिया को बोला था यू आर माई गुड फ्रेंड, आई वोंट वोट यू आउट, बट अगेन वो उसका नाम लिखती है। वही सेम चीज मेरे साथ भी हुआ, वो बोलती थी हाँ अच्छा अच्छा है, इसको मुझे कहीं ना कहीं पता था हीना पे ट्रस्ट तो नहीं करना है, गट फीलिंग। सुरुचि पे आई कुड ट्रस्ट एनी टाइम, वो बस हमारा अंदर से इंटुइशन था, वाइब थी, जो भी बोलो। सुरुचि पे आई कुड। हरताज पे इनिशियली वो खुद हम पे नहीं ट्रस्ट कर रहा था, लेकिन एटलीस्ट ही वाज ऑनेस्ट अबाउट इट। वो खुलेआम बोलता था कि मुझे अपने गैंग पे ट्रस्ट नहीं है, इसलिए मैं इनके साथ नहीं खेलना चाहता हूँ। तो ठीक है, अब उसको भी नहीं है तो हम भी तो कुछ ऐसा करेंगे नहीं कि जो हम भीख मांगेंगे, हरताज प्लीज हम पे ट्रस्ट करो, हम आपके गैंग वाले हैं। तो वो सब चीजें तो नहीं कर रहे थे। योगेश पे मेरे को ट्रस्ट था, ऑनेस्टली आई वोंट लाई, बिकॉज ही वॉज लाइक, हम लोग एक दूसरे को GD2 से जानते थे, तो ही वॉज लाइक अ फ्रेंड, तो मेरे को उस पर ट्रस्ट था। मुझे सबसे ज्यादा बुरा ही तब लगा था जब ही डिडंट से एनीथिंग अबाउट इट। सो वो चीज था जब थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन मेरी उस मोमेंट पे टूटी थी, मैं एविक्ट हो रही थी। तो उसके लिए तो मेरे को पहले थोड़ा सा भी नेगेटिविटी नहीं था। ही वॉज द गाय पूरे गैंग में जिसको मैं सबसे ज्यादा ट्रस्ट करती थी। सो दैट थिंग, ये थोड़ा फकअप हो गया था वहां पे। विनोद, विनोद पे अगेन टिल डेट आई कैन ट्रस्ट हिम ब्लाइंडली, लाइक सुरुचि, गुड पर्सन, तो उसके लिए भी अगेंस्ट कुछ नहीं था। गुल्लू गोज विद द मेजोरिटी समटाइम्स व्हेन ही इज, जब वो खुद डेंजर में होता है, वो कभी कभी खुद मेजोरिटी के साथ जाता है। तो वो मुझे चीज पता थी कहीं ना कहीं कि अगर इसके आप बेस्ट फ्रेंड भी बन जाओगे ना, ये फिलहाल कुछ नहीं बोलेगा जब तक इसके ऊपर तलवार नहीं आती है। तो ये सब बस मेरी ऑब्जर्वेशन थी कि मुझे क्यों नहीं था गैंग में ट्रस्ट, तो 50-50 हो गया था, वो सिचुएशन थी। तो आप एल्विश को एज अ गैंग लीडर कैसे डिफाइन करेंगे, इफ यू हैव टू लाइक डिफाइन हिम इन 3 सेंटेंस? सो एल्विश सर इज अ वेरी गुड ऑब्जर्वर। मैं ये पहले दिन जब से लाइव आ रही हूँ, आई थिंक वो चीज मेरे को इतने अच्छे से छू गई है, क्योंकि जिस तरीके से वो ऑब्जर्व करते हैं ना चीजें, सिचुएशन इतनी जल्दी अडेप्ट करना, हैट्स ऑफ। चाहे वो फर्स्ट टास्क हो या फिर आगे आने वाले जो भी टास्क होंगे, उनको अगर समझ नहीं भी आता है, उनकी स्किल्स इतनी, लाइक आई डोंट नो हाउ हिज सेंसेस वर्क, वो बिल्ली वाले या शेर वाले सेंसेस, आई डोंट नो व्हाट, बहुत जल्दी ऑब्जर्व करके तुरंत 2 लाइन में अपनी गैंग को स्क्रिप्ट बता देंगे कि अच्छा ये करना, ये करना, एंड देन यू आर गुड टू गो। तो आई थिंक बड़ी चीजों को सिंप्लीफाई करना ऑब्जर्व करते हुए इज समथिंग ही इज वेरी गुड एट। आज भी मैं ये बोलूंगी, चाहे ठीक है जो भी हुआ हो, द बेस्ट स्ट्रैटेजी वाला गैंग लीडर आई हैव एवर सीन
वेरी गुड फॉर रोडीज. आई थिंक पीपल शुड ओपन रोडीज के और भी एपिसोड्स एंड देन दे विल सी उनका स्ट्रैटेजी एक्चुअली में कैसे काम करता है. मस्ती मस्ती में वो वैसे नहीं है कि मस्ती मस्ती में रास्ता निकाले, नहीं, मस्ती मस्ती करते हुए दिमाग करते हुए वो रास्ता निकालने वालों में से. सो पीपल शुड सी दैट. इफ यू हैड गिवन अ चांस कि इस टीम के अलावा आप किसी और टीम से खेलना चाहती हैं, तो विच गैंग आप चूज करती हैं एंड व्हाई? टिल डेट इंट्रो से लेके मैंने यही बोला है कि मुझे या तो गैंग नेहा में जाना था या तो गैंग एल्विश में. तो आई थिंक मेरे लिए तो यही था घर. एल्विश सर के साथ खेलना वाज द गुड टू गो, क्योंकि रोडीज मैं अगर आ रही हूँ विद जीरो स्ट्रेंथ, तो आई थिंक एक गैंग मेंबर होना ही कहीं पे इज अ वेरी बिग डील फॉर मी. वेरी बिग डील. ओके, ओके. तो अगर इफ you had to choose one person from your gang to be the winner, who would you have chosen? हरताज. Okay. Before I could think, you cannot take his name. You just spoke it out. अच्छा, आई कैन नॉट से टेक हरताज नेम. Uh, Not really, because anyways you said you like him and something like that. एन ऑनेस्ट पर्सन. सो फ्रॉम वो वाले लोग जो मेरे को पसंद ही नहीं, जो हाँ, जीते करेक्ट रहे. करेक्ट. तो ठीक है, कुछ भी बोलो, योगेश रावत तो इज अ स्ट्रांग पर्सन. सब कुछ ईगो लड़ाइयां वड़ाइयां हटाओ, बंदा बहुत स्ट्रांग है. टास्क बहुत ही ज्यादा अच्छे से करता है. उसको देख के मेरे को डर लगता है कि यार ये पॉसिबल कैसे है ये चीज. तो हाँ, एक्सेप्ट हरताज, आई थिंक योगेश रावत शुड विन. And after all those statements that has been floating and all those hatred that you have been getting, इसके बाद भी आप ये नाम लेना चाहती हैं? हाँ, बीइंग एन ऑनेस्ट पर्सन, क्योंकि बंदा स्ट्रांग है. अब क्या कर सकते हैं. अब आपने बोला हरताज का नाम ही नहीं लेना, तो ठीक है. आई वोंट बी लाइंग ना कि अच्छा ठीक है ये नहीं तो ये सही. बंदा स्ट्रांग है, नो डाउट, वेरी स्ट्रांग. Coming up to the hate that people are giving you on social media and some इसको आपका game मतलब ये strategy बता रहे हैं. तो what actually it is, because ठीक है you wanted कि मैं अपना आपका game खराब कर दूं ये वो, but still अगर आप एक you know you have to be a good team player when you are roadies in a roadies event. तो फिर what do you want to say to those people, although आप live में आई हैं, but still I want कि आप हमारे सूबी लोगों को बताएं कि आपका point of view या आपका perspective क्या है. तो सबसे पहली बात, आई एम नॉट अ गर्ल जिसके अंदर हेट भरा हुआ है. आई वॉज अ गर्ल जिसके अंदर गुस्सा भरा हुआ था. जब आपके दोस्त आपको इतने वर्ड्स देते हैं कैंप साइट पे, इतनी उम्मीदें देते हैं कि तू चिंता मत कर, तू मेरी प्रायोरिटी है, हम 3-4 लोग एक दूसरे को बचा के रखेंगे, हम 8 लोग एक दूसरे को बचा के रखेंगे. जब आपने भी वर्ड दिया होता है और जब आप खड़े हो उस वर्ड पे, तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो चीज सक्सेसफुल होगी. तो आई वॉज अ गर्ल विद एंगर. मेरे अंदर गुस्सा था, एंड अभी भी देखा जाए गुस्सा है, वो चीज नहीं जाएगी. तो आप जितना भी हेट दे रहे हो पूरा जस्टिफाइड है कि हाँ मैंने गैंग का वो कर दिया वो कर दिया. बट अब अगर मैं जा ही नहीं हूं, अगर मैं तब भी खुद के लिए स्टैंड नहीं लूंगी, तो मेरा फायदा क्या हुआ रोडीज में आने का. खुद के लिए आए हैं हम सब, सब खुद के लिए आए हैं. एल्विस सभी खुद के लिए आए हैं क्योंकि ही वांट्स कि उनकी गैंग का मेंबर कोई जीते. तो एट एंड ऑफ द डे उन्होंने जब अपनी सुनी, अपने गैंग मेंबर्स की सुनी, और मैं जा ही रही हूँ, उनको फर्क नहीं पड़ रहा है मेरे जाने से, किसी ने भी मुझे आके हग भी नहीं किया, तो मैं लूज इट की जगह ये तो नहीं बोलूंगी फ्लाइंग किसेस. यू गिव हेट, यू गिव डिसरिस्पेक्ट, और आप उम्मीद करते हो कि आपको बदले में कुछ अच्छा मिले. आई एम सॉरी, आई एम नॉट दैट पर्सन. मैंने लाइफ में भी बोला मैं खुलेआम हेट ले लूंगी, रिसीव कर लूंगी, ओनली इफ द फैक्ट्स आर राइट. बट इफ द फैक्ट्स आर नॉट राइट, आई विल क्लियर दैट. बट अगर आपको नहीं क्लियर हो रहा है, देन ऑल योर्स. आई थिंक देन इट्स द ब्रेन सेल्स जो आपके लैक होते हैं. सो या, दैट्स इट. दैट्स द मैसेज. Okay, Devanshi, thank you so much for being on our channel. It was great Thank talking you. to you. It was lovely talking to you. There are some perspectives जो कि शायद MTV पे नजर नहीं आया, शायद हमारे चैनल पे लोगों को नजर आए, आपका एक डिफरेंट साइड नजर आए. Any last words for your fans, for your upcoming plans, whatever it is, कुछ आप कहना चाहती हैं अपने? डेफिनेटली डेफिनेटली. इतनी गालियां पड़ने के बाद भी जब जैसे जैसे चीजें क्लियर हो रही हैं, टीम बट रही है, तो पॉजिटिविटी देख के ना इतना अच्छा लग रहा है. क्योंकि यार जब वो एपिसोड टेलीकास्ट हुआ था ना, मेरा दिल टूट रहा था कि शिट, फॉलोइंग ज्यादा तो अनफॉलो हो रहे हैं. तो जो लोग टिके हैं मेरे साथ और इतना प्यार दे रहे हैं, अभी भी एडिट्स बना रहे हैं और बोल रहे हैं कि अनफेयर इविक्शन था, लोगों को फाइनली दिख रहा है कि लोग ने उसके लिए स्टैंड नहीं लिया. मैं इतनी ज्यादा ग्रेटफुल हूं कि यार मेरी मेहनत दिख रही है.
एंड एट द एंड ऑफ द डे जैसे जैसे आगे एपिसोड्स आएंगे, जो चीज मेरे साथ हुई वो प्रूव होते हुए दिखेगी, तो लोग का पर्सपेक्टिव बदलेगा। एंड आई एम रियली ग्लैड इस प्लेटफॉर्म के लिए कि यार 2 बंदे ही मिल जाते हैं अगर जो आपकी रिस्पेक्ट करता है, आई थिंक दैट्स इनफ। एंड मेरे को बहुत ही ज्यादा मिल गए हैं। सो आई रेस्पेक्ट ऑल द लव विच हैज बिन गिवन, एंड स्पेशली आपको कि आपने मुझे एक और प्लेटफॉर्म दिया कि मैं उन तक ये प्यार पहुंचा पाऊँ। थैंक यू आप सबको। Okay, Devanshi, thank you so much. So, guys, please like, share, subscribe, and comment Telly Suffer for more upcoming podcasts. Thank you. Thank you.